हाय एवरीवन, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़े थे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने पढ़े थे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब यही जो आप बिजनेस कर रहे हो, या तो कोई इंडिविजुअल करेगा, इंडिविजुअल मीन्स कोई सिंगल पर्सन करेगा, या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मीन्स एक से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस करेंगे, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस करेंगे तो उसे क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि अगर आप पार्टनरशिप वाला बिजनेस कर रहे हो, इट इज़ अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय अ बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट टू रीप द रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट। और यही क्या हो रहा है, ये जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो, आप कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो मीन्स आप गुड्स को बना रहे हो और मार्केट में बेच रहे हो, या तो कोई सर्विस दे रहे हो। सर्विस हो गया जैसे कि टीचर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मूवी थिएटर्स हो गए, या तो टाइम जोन गेम एरिया हो गया, ये सब आपके सर्विस में आएगा। या तो पार्लर्स हो गए, सैलून हो गया, तो ये सारे सर्विस के एग्जाम्पल में आएगा। अब ये सारे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उससे मार्केट में बेच रहे हो, और जो उस चीज़ों को बेच के वो एक्टिविटी करके इन रिटर्न आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसे बिजनेस बोलोगे। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉफिट या लॉसेस नहीं हो रहा है, तो उसे आप बिजनेस नहीं बोल सकते हो। आप जो भी गुड्स या सर्विस एक्टिविटी कर रहे हो उससे आपको मार्केट में बेचना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई इडली मेंदू वड़ा का शॉप है या डोसा का शॉप है, वो क्या करता है, अर्ली मॉर्निंग ये सारी चीज़ों को वो बेचता है। अब वो जो बेच रहा है इन रिटर्न उसे मनी मिल रहा है। कहाँ पे बेच रहा है, वो मार्केट में बेच रहा है, इन रिटर्न उसे मनी मिल रहा है, तो वो उसका बिजनेस होगा। अगर वो यही सारी चीज़ें बनाएगा, इडली मेंदू वड़ा डोसा ये सब बनाएगा और अपनी फैमिली को ही खिला देगा और कोई भी पैसे नहीं चार्ज करेगा, तो उसे कभी बिजनेस बोलोगे ही नहीं। क्योंकि वो जो भी किया उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया है, ना कि उसे मार्केट में बेचने के लिए, बिजनेस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया है। इट सेटिस्फाई द मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और यही जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी की जो नीड्स है वही सेटिस्फाइड हो रही है, सोसाइटीज़ के लोगों की ज़रूरतें फुलफिल हो रही है। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स मीन्स मेकिंग ऑफ द गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करना मतलब क्या, गुड्स को बनाना। इट मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्रीज। अब ये जो आप गुड्स बना रहे हो, या तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा या तो वो फिनिश प्रोडक्ट होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मीन्स जैसे कि आप कोई भी खेती करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, या तो फिर प्लांटेशन करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में आएगा। फिनिश प्रोडक्ट हो गया मीन्स जैसे कि कार की कंपनीज हो गई, मोबाइल की कंपनीज हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, तो ये सब क्या हो रहा है, वो फिनिश प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कोई भी फार्मर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन। अब यही जो आप गुड्स बना रहे हो, या तो एम्प्लॉयज़ के थ्रू बना रहे हो, एम्प्लॉय की हेल्प से आप गुड्स को बना रहे हो, या तो किसी मशीन्स के थ्रू गुड्स को बनाया जा रहा है। एग्जाम्पल, कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन। आप क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो, तो वो कौन से एग्जाम्पल में आ जाएगा, प्रोडक्शन के एग्जाम्पल में। क्या तो आप ट्रीज उगाते हो, उसके अंदर जो भी फ्लावर्स या प्लांट्स फ्रूट्स उगते हैं, आप उसको बेच रहे हो, तो वो भी एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आएगा। However, converting oil seeds into edible oil with the help of manpower as well as machine power is an example of मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। या तो आप क्या कर रहे हो, सीड्स को ऑयल में बना रहे हो, सीड्स को ऑयल में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे कि बादाम हो गया, ग्राउंडनट्स हो गए, मूंगफली हो गया, या तो कोई सीड्स हो गया, तिल हो गया, मस्टर्ड हो गया, इसको क्या कर रहे हो आप, ऑयल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। Distribution includes the marketing of the goods and services. It involves transport, warehousing, advertising, which facilitate the transfer of goods from the producer to the final consumer. इसमें आपको मुझे एक चीज़ों को एक्सप्लेन करना है ना। देखो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब कभी भी कोई गुड्स बनता है तो उसमें ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चर, यही प्रोड्यूसर और यही मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, गुड्स को बनाएंगे। प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, गुड्स को बनाते हैं बल्क क्वांटिटीज़ में, एक ही टाइम पे बल्क क्वांटिटीज़ में ये गुड्स को बनाते हैं, और गुड्स को बनाकर होलसेलर को पास आउट कर देते हैं। अब यही होलसेलर क्या करेगा, अपने पास एक गोडाउन मेंटेन करेगा। जो भी प्रोड्यूसर ने गुड्स दिया है, ये अपने पास गोडाउन में ये सारे स्टॉक को मेंटेन करेगा। अब यही रिटेलर क्या करेगा,
जब कभी भी रिटेलर डिमांड करता है होलसेलर से कि उनके पास स्टॉक खत्म हो गया है, तभी ये रिटेलर क्या करेगा, होलसेलर को कांटेक्ट करेगा कि इनके पास स्टॉक खत्म हो गया है करके। फिर ये होलसेलर इनको रिटेलर को गुड्स सप्लाई करेगा। और कंज्यूमर को जब कभी भी गुड्स चाहिए होता है तो वो किससे कांटेक्ट करेंगे, रिटेलर के पास। तो ये सारा चेन फॉलो होता है। प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स को बना के होलसेलर को पास आउट करेगा, होलसेलर रिटेलर को पास आउट करेंगे और रिटेलर कंज्यूमर को मतलब सेल करेंगे। तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है। तो यही जो चैनल फॉलो हो रहा है ये किसके थ्रू फॉलो मीन्स किसके थ्रू पास आउट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास आउट हो रहा है। अब देखो, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, किसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और यही गुड्स को कौन रख रहा है, होलसेलर। वेयर हाउसिंग मीन्स गोडाउन मेंटेन करना। तो यही होलसेलर क्या कर रहा है, अपने पास स्टॉक मेंटेन कर रहा है। और इसी गुड्स की एडवर्टाइजिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने गुड्स की एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे तो वो मार्केट में सोल्ड नहीं होंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, गुड्स ट्रांसफ़र हो रहा है। गुड्स कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। देखो, गुड्स के केस में ही ऐसा होता है, सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता है। गुड्स में कैसा होता है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर कंजम्पशन नहीं होता है। ये गुड्स एंड सर्विस के बारे में आप लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हो। कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर को गुड्स चाहिए होता है, कंज्यूमर को बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। Point number 1, an economic activity. Business is an economic activity as it is undertaken to earn money or livelihood. It is not because of love, affection, feelings and sentiment etc. इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी बिजनेस हो रहा है, जो भी बिजनेस होता है वो क्या होगा, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, इन रिटर्न आपको उस पर मनी मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। क्योंकि यही जो बिज़नेस पढ़ रहे हो वो इकोनॉमिक के अंदर का पार्ट आ रहा है। इकोनॉमिक के अंदर ही बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट है। तो चाहे आप बिज़नेस करो, चाहे आप प्रोफेशन करो, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट करो, वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। जो भी आप काम कर रहे हो, इन रिटर्न आपको मनी मिलना चाहिए, तो उसे क्या बोलोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप बिज़नेस कर रहे हो, इन रिटर्न आपको पैसा मिल रहा है, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 2, टू पार्टीज। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व एन एक्सचेंज। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में, जो भी बिजनेस में लेन देन हो रहा है उसमें एक्सचेंज होना चाहिए, वन वे नहीं होना चाहिए। एक्सचेंज होना मीन्स अगर आपने किसी से कोई सामान खरीदा है तो वो पार्टी आपको सामान देगा और बदले में आप उनको पैसे दोगे, तो एक्सचेंज होना चाहिए। ऐसे नहीं, अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो वो बिज़नेस में नहीं आएगा। अगर आप किसी को चीज़ें डोनेट कर रहे हो, कोई चीज़ें दान कर रहे हो, तो वो बिज़नेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक्सचेंज होना चाहिए। मिनिमम 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सचेंज। और कम से कम 2 पार्टीज चाहिए। मिनिमम मीन्स कम से कम 2 पार्टीज, दैट इज़ बायर एंड सेलर। ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना भी हो सकता है, लाइक एजेंट भी आ सकता है कोई, तो वो 3 पार्टीज हो जाएगा। दैट इज़ द सेलर एंड द बायर। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर विच मे बी ओरल और रिटर्न। अब ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा दोनों के बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। अब ये जो एग्रीमेंट होगा बायर एंड सेलर के बीच में, या तो वो ओरल होगा या तो वो रिटर्न होगा। ओरल होना मीन्स क्या, आपको कोई सामान चाहिए, आप क्या करते हो, शॉपकीपर के शॉप पे जाते हो, शॉपकीपर को बोलते हो मुझे ये सामान दे दो, तो शॉपकीपर आपको वो सामान दे देता है और आपसे पैसे ले लेता है, तो ये क्या हो गया, ओरल हो गया। राइटिंग में होना मीन्स कि अगर आप ऐसा कोई सामान ले रहे हो जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है, फॉर एग्जाम्पल आप उसकी बिलिंग मांगते हो, तो वो क्या हो गया, रिटर्न एग्रीमेंट। पॉइंट नंबर 3, profit motive. The basic purpose of the business is to earn profit from its activities. Businessmen try to maximize profits either by increasing the volume of sales or reducing its cost. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हर बिजनेस का मेन मोटिव, मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना। हर बिजनेसमैन का यही ऑब्जेक्ट होता है कि उसके बिजनेस में उसका मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब ये प्रॉफिट 2 तरीके से हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, या तो क्या करो, आप अपना सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दो, मीन्स क्वांटिटी ऑफ सेल्स इंक्रीज़ कर दो। और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट, या तो फालतू के जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, उसे हटा दो। तो इसके वजह से क्या होगा, बिजनेस का प्रॉफिट होगा। क्योंकि आप ज़्यादा प्राइस को बढ़ाओगे, प्राइस को छेड़छाड़ करोगे, प्राइस में अप डाउन करोगे, तो डिमांड में इफेक्ट आएगा। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, या तो सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हो, और अगर सेल्स इंक्रीज़ करना है तो आपको अच्छी खासी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी और अपने फालतू के खर्चे को रिड्यूस कर दो।
It is the spine of the business which keeps the business going in the long term. तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा. द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में भी डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. अब यही जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है हर बिजनेस का अलग अलग होता है. जरूरी नहीं है कि अगर कंपनी ए है वो कपड़े का बिजनेस करिए, कंपनी बी है वो कपड़े का बिजनेस करिए तो दोनों का सेम अमाउंट का प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट डिफर होगा. डिफर होना मीन्स डिफरेंट होना. Point number 4, production of the goods and services. Before exchanging the goods and services, they should be produced by the business enterprises. जैसे कि अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था कि ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है. प्रोड्यूसर क्या करते हैं, गुड्स को बनाते हैं. जब तक प्रोड्यूसर गुड्स को बनाएंगे नहीं तो जब तक कंज्यूमर को मिलेगा भी नहीं. तो इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. गुड्स कंजम्पशन होने के पहले प्रोड्यूस होना ज़रूरी है. तो पॉइंट 1 में वही बातें लिखी गई थी. Goods are either manufactured or produced from the supplier with the aim of selling them it further to the consumer for profit. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो भी आप गुड्स बना रहे हो उसे बेचना चाहिए. मार्केट में बेचोगे तभी उसे बिजनेस बोल सकते हो. अगर आप कोई गुड्स को बनाते हो, सारा गुड्स खुद ही कंज्यूम कर ले रहे हो तो उसको बिजनेस नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि आप जो भी गुड्स बना रहे हो खुद ही कंज्यूम कर रहे हो, कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है उससे. बट अगर आप कोई गुड्स बना रहे हो, उसे मार्केट में बेच रहे हो, उससे इनकम जनरेट हो रही है, तभी आप उसे बिजनेस बोल सकते हो. पॉइंट नंबर 5, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद मनीज और मनी वर्थ. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो भी आप गुड्स या सर्विस कर रहे हो, आप या तो वो आपको डायरेक्टली मिलेगा या तो वो इनडायरेक्टली मिलेगा. जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल में बताया था, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, गुड्स को बना रहा है. प्रोड्यूसर गुड्स को बना रहा है और कंज्यूमर को दे रहा है, बट ये डायरेक्टली नहीं दे रहा है. डायरेक्टली मीन्स जैसे कि अगर आपको मेंदू वड़ा खाना है, इडली खाना है, तो आप डायरेक्टली उस शॉप पे जाओगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. उसमें प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर ऐसा कोई चेन नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर कंजम्पशन भी हो रहा है. यहाँ पर प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, कंजम्पशन कहीं और हो रहा है. ठीक है. विथ मनीज और मनीज वर्थ. विथ मनी मतलब क्या हो रहा है, जैसे अगर आपने कोई सामान खरीदा, आपको पैसे मिल गए, तो वो हो गया मनी. मनीज वर्थ मीन्स बार्टर सिस्टम. अगर आपने कुछ सामान दिया है तो आपको फिर कुछ सामान मिला, जैसे गेहूं के बदले चावल. अभी के टाइम पे बार्टर सिस्टम नहीं है, पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था. मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज आर Monetary exchange is the exchange with the money. Example, buying notebook for cash. On the other hand, in case of barter system, goods and services are exchanged for some other goods. Barter system में क्या हो रहा है, गुड्स के बदले में गुड्स दिया जा रहा है. Example, wheat in exchange of for rice. If the goods are produced for own consumption, that is stitching a dress for a daughter, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी. लाइक क्या हो रहा है, मदर अपनी डॉटर के लिए ड्रेस सिल रहे हैं, इन रिटर्न अपने डॉटर से पैसे नहीं चार्ज कर सकते, तो वो कभी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा. बट सेम मदर किसी और, मतलब सेम वुमेन जो है, सेम लेडी जो है, ड्रेस सिल रहे हैं किसी और के लिए और बदले में पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, वो बिजनेस कहलाएगा. बट स्टिचिंग ऑफ ड्रेस in a tailoring shop and taking stitching charges for that is a business activity. Similarly, if the goods are donated or given as a gift, then it cannot be considered as a business activity. या तो आप कोई चीज़ डोनेट कर रहे हो या किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो उसे कभी भी बिजनेस नहीं बोल सकते हो. Point number 6, dealing in the goods and services. Every type of business transaction is concerned with either goods or services. अब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप गुड्स का बिजनेस करोगे या तो आप सर्विस का बिजनेस करोगे. गुड्स मतलब क्या, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि नोटबुक, टेक्स्ट बुक, कार, ये सारी गुड्स की कैटेगरी में आएंगे. एंड सर्विस की कैटेगरीज में जिसको आप फील कर सकते हो, जैसे कि सैलून हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यहाँ पर अब आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि कोई गुड्स दे रहे हैं. अगर आप ट्रांसपोर्ट, जैसे कि अगर आपको प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है, तो जो भी आप ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो वो क्या हो गया, सर्विस की कैटेगरी में आ गया. या तो सैलून हो गया, ये सारे सर्विस की कैटेगरी में आ गया. बैंक हो गया, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो चाहे आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो सर्विस का बिजनेस कर रहे हो, दोनों भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा. इन द एब्सेंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस बिजनेस कैन नॉट बी टेक प्लेस. अगर आप
ना तो गुड्स बेच रहे हो ना तो सर्विस बेच रहे हो, तो आप कभी बिजनेस किए ही नहीं हो, इसका मानना वो हो, मतलब इसका इस सेंटेंस का मतलब वो है। दिस गुड्स आर सॉरी दिस गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, हाउएवर सर्विसेज created for the business purpose are intangible, which are essential for the doing the business. Example, transportation, banking, insurance, etc. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यही जो आप गुड्स बना रहे हो, यही जो गुड्स है या तो वो कंज्यूमर गुड्स होंगे या तो वो कैपिटल गुड्स होंगे। अब क्या होता है कंज्यूमर गुड्स और क्या होता है कैपिटल गुड्स? कंज्यूमर गुड्स मीन्स जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। एग्जाम्पल टी, मिल्क, पेंसिल, ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको मिलेगा और इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी। कैपिटल गुड्स में क्या हो रहा है, ये एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं और ये असेट्स जैसे होते हैं। ये जो भी आप गुड्स खरीदते हो ये लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देते हैं। एग्जाम्पल, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये क्या होता है, आप इसे एक बार ही खरीदते हो और ये मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। कंज्यूमर गुड्स की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। Every business requires regularly in transaction. One single transaction does not constitute business. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। कंटिन्यूटी इन डीलिंग मीन्स कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, वो कंटिन्यूटी होना चाहिए। कंटिन्यूटी होना मीन्स क्या, आप एक बार कोई ट्रांजेक्शन करने से बिजनेसमैन नहीं बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई ओल्ड कार थी, उसे मैं बेच रही हूँ, मेरे पास कोई ओल्ड कार थी, मैं उसे बेच रही हूँ, इन रिटर्न मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन नहीं बन जाऊँगी, बिकॉज मैं एक ही टाइम कर रही हूँ, मैं हर बार यही नहीं ओल्ड कार नहीं बेचती हूँ। तो कोई एक ट्रांजेक्शन करने से आप बिजनेसमैन नहीं बनोगे, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप डेली बेसिस पे वो ट्रांजेक्शन को करना चाहिए, तभी आपको बिजनेसमैन बोला जाएगा। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसे बिजनेस बोला जाएगा। एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेल्स हिज ओन मोटर कार and earn profit, then it will not be considered as a business activity. It will not be considered as a business activity. But if he is car dealer, so he sells and purchase cars regularly, then it is considered as a business activity. अगर वो कार डीलर है, डेली वो क्या करता है, कार को बाय करता है एंड कार को सेल करता है, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। पॉइंट नंबर 8, अनसर्टन रिटर्न्स। अब यही जो बिजनेस कर रहे हो तो ये अनसर्टन है। अनसर्टन मीन्स नॉट फिक्स्ड। अनसर्टन मतलब क्या होता है, नॉट फिक्स्ड। जैसे कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो बिजनेस का प्रॉफिट हो या ना हो, जॉब वाला मीन्स जहाँ पर आप जॉब करते हो वो तो आपको पैसे तो देंगे ही। बिजनेस में आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि अगर आप आज आपका बिजनेस चल रहा है तो कल को चल के आपका बिजनेस चलेगा, वो लॉस में भी हो सकता है। वो अनसर्टन रिटर्न है। ज़रूरी नहीं एक महीने में आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ हो तो हर महीने आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हर महीने चेंज होगा, हर साल चेंज होगा। वो अनसर्टन है। अनसर्टन मीन्स नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं है उसका। इन बिजनेस द रिटर्न्स आर नेवर प्रेडिक्टेबल और गारंटीड। बिजनेस में अर्न प्रॉफिट और सफर लॉस। यहाँ पर क्या है, आज आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कल को चल के नहीं भी अच्छा चल सकता है या वाइस वर्सा हो सकता है, तो वो अनसर्टन होता है बिजनेस। पॉइंट नंबर 9, एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क इज द की ऑफ एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विद द एक्सपोजर टू लॉस। अब हर बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो यहाँ पर रिस्क होता है। या तो कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं मार्केट में, इसकी वजह से रिस्क हो सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर बढ़ गए हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वही आपकी जो कस्टमर है किसी और कॉम्पिटिटर के पास भी जा सकते हैं। आपको ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, तो रिस्क हो सकता है। या तो जो आप प्रोडक्ट बेचते थे सडनली उस प्रोडक्ट की डिमांड गिरने लग गई है, या कंज्यूमर अब तक आपके प्रोडक्ट को खरीदते थे बट अब वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे आपके प्रोडक्ट को लेकर, तो ये रिस्क हो सकता है। इट इज़ ड्यू टू अनफेवरेबल और डिज़ायरेबल इवेंट। इवन बिजनेस विल हैव टू सम और टू अदर रिस्क। तो बिजनेस में ये सारे रिस्क होते ही हैं। इंटेंसिटी ऑफ द रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कान बी अवॉइडेड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यही जो रिस्क है आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो। मिनिमाइज़ करना मतलब कम कर सकते हो। टाइमली बेसिस पे क्या करोगे, आप एडवर्टाइजिंग करोगे, आप अच्छे से एडवर्टाइजिंग करोगे, कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट का इमेज रहेगा।
तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड रहेंगे, आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हो। सर्टन फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेसमैन लाइक बट कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं ना, आप इंटरनल चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, एक्सटर्नल चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। भाई बिजनेसमैन के हाथ में कुछ चीज़ें हो सकती है कि वो कुछ हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि चेंजेस इन द कंज्यूमर टेस्ट। कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, लाइक जो कंज्यूमर अब तक आपके प्रोडक्ट को खरीदते थे अब वो नहीं खरीदना चाहते, उनका कुछ और ही प्रेफरेंस हो चुकी है, उनके कुछ और ही लाइक्स हो चुके हैं, लाइक्स डिसलाइक्स, fashions, trends, changes in the method of production, fire, theft, natural calamities, etc. No business is free from the above mentioned factors. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, या तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, लाइक पहले के टाइम पे जो गुड्स बनते थे वो किससे बनते थे, विद द हेल्प ऑफ मैन पावर, लाइक ह्यूमंस के थ्रू गुड्स बनाए जाते थे, ह्यूमंस गुड्स को बनाते थे। अभी के टाइम पे क्या हो गया, मशीन्स की हेल्प से गुड्स बनाया जा रहा है, या तो फायर हो गया, या तो थेफ्ट होना मीन्स चोरी हो गई है, या तो कोई नेचुरल कैलामिटीज़ हो गया, लाइक अर्थक्वेक आ जाना, भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, ये सारा चीज़ें नेचुरली हो रहा है, तो ये सारे एक बिजनेस में रिस्क हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट नंबर 10, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। Okay, customer satisfaction is the ultimate aim of all the economic activities, and business is not an expectation to it. Modern business believe in satisfying the customers by providing quality products and services at a reasonable price. The purpose of the business is to create and retain the customer. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो भी आप गुड्स बना रहे हो, जो भी आप सर्विस दे रहे हो, या जो भी आप गुड्स बेच रहे हो, तो उससे कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, कस्टमर हैप्पी होंगे, तभी वो नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे आपके पास गुड्स लेने के लिए। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हो या ऐसा सर्विस दे रहे हो जिसकी वजह से कस्टमर नॉट हैप्पी है, खुश नहीं है, तो वो ना आपके पास आएंगे। बट अगर कस्टमर हैप्पी तो वो तो खुद आएंगे रिटर्न, और अगेन किसी को भी लेकर आएंगे। तो आपको क्या करना है, न्यू कस्टमर को क्रिएट करना है, एंड जो ओल्ड कस्टमर है उन्हें रिटेन करना है, लाइक न्यू कस्टमर को भी जनरेट करना है, जिसकी वजह से आपका नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, और पुराने कस्टमर को भी रिटेन करके रखना है। ओके, सो आज हम लोगों ने पढ़ा फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या, फीचर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें ये सारे पॉइंट्स अवेलेबल होना चाहिए। क्या, पॉइंट नंबर 1, एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कम से कम 2 पार्टीज़, आपका जो भी बिजनेस करे उसमें आपका जो मोटिव है वो प्रॉफिट वाला होना चाहिए। जो भी आप गुड्स बना रहे हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आप गुड्स दे रहे हो इन रिटर्न कुछ ना तो कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, लाइक गुड्स एंड मनी। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आप कंज्यूमर गुड्स में डील करोगे या तो आप कैपिटल गुड्स में डील करोगे। एंड जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो कंटिन्यूटी होना चाहिए, एक बार ट्रांजेक्शन करने से बात नहीं बनेगी, आपको डेली बेसिस पे वो ट्रांजेक्शन को करना चाहिए। और यही जो बिजनेस आप कर रहे हो वो क्या होगा, अनसर्टन रिटर्न, उस फिक्स्ड रिटर्न नहीं है कि आपको इतने साल इतने ही प्रॉफिट होने वाले हैं। एलिमेंट ऑफ रिस्क, हर बिजनेस में रिस्क होगा, जहाँ जहाँ बिजनेस है वहाँ वहाँ रिस्क होगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आप सर्विस दे रहे हो, जो भी आप गुड्स बेच रहे हो, कस्टमर उस चीज़ों से सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोफेशन एंड प्रोफेशन के फीचर्स। थैंक यू।